और मानस हाथ में हो, तो ये जब प्रसंग आए तो थोड़ा चिंतन करना कि अवध के राजमहल में कितना आनंद था। कौशल्या जी पीतांबर सील रही थी लाल जी को पीतांबर पहनाने को, सुमित्रा पुष्पों की माला गूंथ रही है। आज मेरे राम जानकी को जब सिंहासन पर आसीन होंगे अपने हाथ से गुथी हुई माला पहनाओ। इतने मन में उमंग, उत्साह और आनंद के विचार थे। किसी के मन में स्वप्न में भी विचार नहीं था कि आने वाले 14 वर्ष दुख का सागर मिलेगा हमें, किसी को नहीं था। न अवध के लोगों को था, न अवध के राज परिवार को। पर मन जब राम जी में लगा रहता है ना, तो जीवन में कितने भी दुख आ जाएं, व्यक्ति उन दुखों से पार हो जाता है। प्रारब्ध को कोई मिटा नहीं सकता, ये ध्यान रखें। जिस नगर में मेरे प्रभु जन्मे हैं, जिन अवध के लोगों ने उनका स्पर्श महसूस किया, उनका सानिध्य पाया, मेरे प्रभु तो कहते हैं सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगना सही तब ही। तो अवध के लोग तो साथ थे, पर एक बात हमेशा ध्यान रखें, कन्हैया के परम सखा थे सुदामा, लेकिन कितनी दरिद्रता, कितनी गरीबी में उन्होंने जीवन बिताया। ऐसा नहीं कि भगवान को प्रिय नहीं अवध के लोग, प्रिय तो थे, तब तो अपने संग साकेत ले गए महाराज, सबको प्रिय थे। और भगवान को जो अति प्रिय होता है ना, मेरे प्रभु उसको उसका प्रारब्ध अति शीघ्र भुगवाता है। भजन अगर करना शुरू करते हो, नाम जपना शुरू करते हो, जीवन में कुछ त्याग के परमात्मा की तरफ आकर्षित होते हो, और जीवन में अगर कष्ट आना शुरू हो जाए, तब कभी विचलित न होइए। प्रसन्न होना चाहिए कि मेरे प्रभु की नजर में मैं आ गया हूं, मेरा परमात्मा मुझे अपने सानिध्य में, अपनी शरण में ले रहा है, तभी मेरे जीवन में ये घटनाएं घट रही हैं। कभी दुखी नहीं होना चाहिए। सुमित्रा जी ने भी कभी नहीं सोचा था, वो तो बड़ी प्रसन्नता से माला गूंथ रही थी। लक्ष्मण गए, जाके मां को जाय जननी पग नायहु माथा, जननी के चरणों में जाके प्रणाम किया, पर शरीर से तो सुमित्रा अम्बा के पास है। तुलसी जी कहते मन रघुनंदन जानकी साथा, मन सीताराम जी के पास है। मन में एक ही बात है, कहीं मां मना न कर दे, मां कहीं वो रोक न दे, और अगर मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा। ये मन में विचार है, इसलिए मन सीताराम जी के चरणों में। मैं कई बार कथा में कहता हूं, और इस कथा में भी मैंने 2-3 बार कहा कि आप शरीर से संसार के संग रहे। लक्ष्मण जी भी शरीर से मां के पास आए अपना धर्म निर्वाह करने के लिए, मां से आज्ञा लेने के लिए, लेकिन मन कहां है। जाय जननी पग नायऊ माथा, मन रघुनंदन जानकी साथ। तो शरीर से संसार में रहो, कहीं मना नहीं है, पर मन मेरे प्रभु के चरणों में रहे। इस अंतःकरण से भगवान कभी एक क्षण के लिए भी
हमसे दूर न हो, उसकी याद बनी रहे, किसी के साथ रहो। संसार के इन रिश्तों का निर्वाह करने के लिए आपको सबके संग रहना पड़ेगा। व्यवहार जगत में आपको जीने के लिए व्यवहार करना पड़ेगा। हम इस मानस की कथा को गाना है, ये आदेश है हमारे बाबा का, तो हमें गाना है, जन जन को मानस को सुनाना है, तो हमें व्यवहारिक बनना पड़ेगा। व्यवहारिक नहीं बनेंगे तो कथा नहीं होगी, क्योंकि कथा करवाने के लिए भी तो एक आयोजक चाहिए, कथा करवाने के लिए भी अर्थ की आवश्यकता होती है, और अर्थ और आयोजन के लिए व्यवहार जगत में व्यवहार करना पड़ता है। उस समय हम ये नहीं कह सकते कि हमें तो राम जी से काम है, हम तो राम जी से आनंद, जाओ हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। आप राम जी से प्रेम करते हो तो मन आपका राम जी में लगा रहे, पर तन से व्यवहार जगत में रहो, ताकि संसार का व्यवहार भी बना रहे और ठाकुर का भजन भी होता रहे, दोनों काम चलते रहे। दुनिया भले कुछ भी कहे, संसार वाले कहने में तो कहेंगे, उन्होंने किसको छोड़ा है महाराज, उन्होंने तो राम जी पे उंगली उठाई, जानकी जी भी उठा दी, कौन किसको क्षमा। व्यवहार जगत में व्यवहार करने के लिए संत को भी व्यवहारिक बनना पड़ता है। क्यों? मोइन कछु बांधे कर लाजा, करन चहु निज प्रभु कर काजा। महाराज उस समय उसे ये लज्जित नहीं होना चाहिए कि मेरा उससे मुझे उनका एक ही भाव, मुझे मेरे राम जी का काम करना है बस, और राम जी का काम यही है कि प्रभु की कथा जन जन के तक पहुंचे, मन आपका लगा रहे राम जी में, तन से सबके संग रहो, कौन मना करता है। जो ही मेरे लखन सुमित्रा मां के पास गए, पूछे मां तू मलिन मन देखी। लक्ष्मण जी का मुंह उतरा हुआ है, चेहरे पे उदासी है, कहा लखन सब कथा विशेषी। लक्ष्मण जी ने पूरी बात बताई। सुमित्रा ने कहा लखन तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज तो तुमसे ज्यादा अधिक प्रसन्नता किसको होगी। राम आज युवराज बन रहे हैं, राम जी को महाराज राज पद दे रहे हैं, और इस प्रसन्नता के मौके तुम इतने उदास। लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू आ गए। मां, मेरे प्रभु को राज तिलक नहीं दिया जा रहा है, क्या कह रहे हो। हाँ, उनको तो कैकेयी ने वनवास दे दिया, हाथ से माला नीचे गिर गई। कैकेयी मां ने वनवास दे दिया। हाँ, तो बोलो तुम क्यों आए। मां राम जी और मां जानकी जी वन जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूं, उनकी सेवा में। सुमित्रा ने कहा राम ने क्या कहा तुम्हें। कहा प्रभु ने कहा मां से आज्ञा ले आओ। सुमित्रा ने कहा तो मेरे पास क्यों आए हो। लक्ष्मण जी रोने लगे, आपके पास तो आया हूं कि मेरी मां कौन है, किससे आज्ञा लूं। कौशल्या जी ने लखन को हृदय से लगा के कहा तात तुम्हारी
मातु वेदे पिता राम सब भांति सने। पिता राम सब भांति सने। अवध जाता राम निवासु। अवध जहाँ राम निवासु। तहाँ दिवस भानु प्रकाशु। तहि दिवसु जह भानु प्रकाशु। जो पे सिय राम बन जाए। जो पे सिय राम बन जाए। अवध तुम्हारे काज कछु नाहि।